नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ में हमारे बड़े भाई आदरणीय हनुमान प्रसाद जी शर्मा साहब उपस्थित हैं। साथ में परम आदरणीय भाभी जी साहिबा आदरणीय रुक्मणी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। विशेष रूप से आप दोनों शख्सियत जो हैं वो हमारे इस जयपुर को पूरी तरह से हरा भरा बनाने पे लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे जो पर्यावरण संबंधी जितने भी ग्रुप हैं वहाँ कहीं न कहीं आपकी एक्टिविटीज़ हनुमान जी नज़र आती है। कभी आप ड्रमों में 12-12, 13-13 पौधे लगाकर घर की सारी वेस्ट उसमें डालकर एक तरफ आप कचरा प्रबंधन का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर आप हरा भरा इस जयपुर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कैसे पर्यावरण की तरफ आपका रुझान हुआ, झुकाव हुआ, थोड़ा सा पहले इस पे बताएं। धन्यवाद। मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके पश्चात मैं पहले से भी समाज सेवा की कुछ गतिविधियों से जुड़ा हुआ था और एक अखिल भारतीय संगठन 2019 जून में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाम से बना। उसमें मेरे को जुड़ाव का मौका मिला और जयपुर महानगर में संयोजक के नाते मेरे को जिम्मेवारी मिली। उससे जब से अब तक हमने संगठनात्मक रचना तैयार की है। जयपुर महानगर के हमने 11 लोगों की टोली बनाई है। ऐसे ही जयपुर महानगर को 4 हिस्सों में बांट रखा है। ऐसे 4 भागों में हमने टोलियां बनाई है और 29 नगरों में बांट रखा है जयपुर महानगर को। उसमें भी एक एक संयोजक के नाते हमने संगठनात्मक रचना तैयार कर ली। अब हम जो काम करेंगे, हमारी गतिविधि 3 विषय पर काम करती है: पेड़ लगाना, पानी बचाना और पॉलीथीन हटाना। पॉलीथीन प्लास्टिक हटाने की है उसमें, लेकिन पॉलीथीन सबसे ज़्यादा खतरनाक है और इसलिए हमने विषय को प्राथमिक स्तर पे पॉलीथीन का विषय लिया है। इसके साथ ही राजस्थान में हमारी गतिविधि पक्षियों के लिए भी काम करती है। हमने करीब 1.5 लाख हमने घोंसले, जो चिड़िया के घोंसले हैं, ऐसे हमने वितरित कर दिए और दाने पानी के लिए कुछ परिंदे वगैरह ये भी हम वितरित करते रहते हैं। सारा काम हम जो करते हैं वो समाज के सहयोग से करते हैं। हमारा कोई रजिस्टर्ड एनजीओ हम नहीं है। अपना संस्थान पहले रजिस्टर्ड था, लेकिन हम समाज के सहयोग से ही सारा काम करते हैं। तो पेड़ लगाना, जिसमें हमारी प्राथमिकता रहती है कि फलदार पौधे लगें। पेड़ बहुत सारे एनजीओ लगाते हैं, लेकिन हमने देखा कि अधिकांश छायादार पौधे ही लगते हैं और फलदार नहीं लगते। उसके कारण से हमारे जो पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म होती जा रही है और पक्षी ख़त्म होने से हमारे जो जंगल थे वो पक्षियों के माध्यम से ही तैयार होते थे और उनकी जो वो फल खाते थे और फिर वो बीज जहाँ भी करते हैं वहाँ फल पौधे उगते, तो वो पौधे हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसका भी एक बहुत मोटा कारण है। तो ये जो हम पेड़ों के अंदर हम फलदार पौधों के लिए सबसे आग्रह करते हैं कि उसमें छाया भी मिल जाती है, फल भी मिल जाते हैं। ऐसे ही हम पानी बचाने में वर्षा जल को बचाना और वो कैसे करना इसका, और कूड़ा प्रबंधन का, हम ये 3 विषय का विशेष रूप से हम काम करेंगे। ऐसे हमने 4-4 महीने इसमें बांट रखे हैं। हमारा जो सितंबर तक का अब जो है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेके और 30 सितंबर तक हम पानी का, इसका पेड़ का काम करेंगे। उसके बाद अब कूड़ा प्रबंधन का 4 महीना जनवरी तक, और उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें हम पानी और पक्षियों के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत खूब हनुमान जी, जो गतिविधियां आपने आरंभ की, निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो पर्यावरण के लिए काम करें, क्योंकि हमारे पुरखों ने जो वृक्ष लगाए आज हम उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन हमारी इस पीढ़ी ने इतने वृक्ष नष्ट कर दिए और आज हमारी धरती माँ तरस रही है। तो उस दौर में हम लोगों का दायित्व बनता है। और आपने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पक्षियों के लिए भी आप काम कर रहे हैं और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनकी बहुत सारी नस्लें नष्ट हो रही है। तो हमारी एक जैव विविधता इससे खत्म होती है। तो वो जो चक्र है जैव विविधता का, उसको भी हम पर्यावरण संतुलन के लिए बनाए रखें, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। एक और पक्ष विशेष रूप से मैं देखता हूँ आजकल छतों पर जो हम लोग जो है
जयपुर में बहुत सारी छतें जो है व्यर्थ खाली पड़ी हुई है और एक चलन चल पड़ा, लोगों का रुझान है कि जहाँ हरियाली की आवश्यकता है तो हम उस जगह छतों पर छोटी छोटी बागवानी करके अपने जो काम कर सकते हैं, ये हमारा भी प्रयास होना चाहिए। मैंने भी अपनी छत पर एक छोटा सा बाग बगीचा लगा रखा है, तो उस दिशा में भी आप कर रहे हैं। आप ड्रमों के अंदर वो कुछ एक प्रोजेक्ट आपने बना रखा है जिसमें 12-13 वृक्ष लगा रहे हैं, कहीं आप पंचवटी लगाते हैं, कहीं हमारे जितने भी नक्षत्रों पर आधारित पौधे हैं जो हमें भविष्य के लिए हमारे लिए शुभ है, उस तरह का भी काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इस कार्य में हमारी आदरणीय भाभी जी साहिबा रुक्मणी जी भी बहुत आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। और विशेष रूप से मैं देखता हूँ कि वो घर में जो हमारी दूध की थैलियाँ आती है उनके अंदर छोटे छोटे पौधे लगाकर लोगों को देने का काम कर रही हैं। तो आप दोनों का ये जो साथ है निश्चित रूप से हमारे जयपुर के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। भाभी जी, आप कैसे साथ में हुई, अनवरत हुई, थोड़ा सा इस बारे में आप भी बताइए। तेज बोलो थोड़ा सा। दूध की थैली जो आती थी, दूध की थैली जो घर में आती थी, उसको काट करके उसमें पौधे लगाए, फिर पौधे बड़े हुए, उनको बांटना चालू कर दिया। कभी तुलसी का पौधा, कभी मरवा के पौधे, कभी अशोक सहजन के पौधे, ये सब पौधे तैयार करके सबको, सब्जी के पौधे भी लगाए, उसमें मिर्ची, भिंडी, टिंडे ये भी लगाए, उनको सबको थोड़े सबको बांटने चालू किया। बहुत बहुत आभार भाभी जी। निश्चित रूप से महिलाएं जो है पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम कर सकती है और वो आपने ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से हम घर की वेस्ट से वो जो पॉलीथीन की थैलियां हैं उनमें मिट्टी डाल के और पौधे लगाकर हम इसको लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपने घरों में पौधे लगाएं। हनुमान जी, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाह रहा था विशेष रूप से कि आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है ग्रीन हाउस का, हरित घर हो, और हर दृष्टि से लोग बाग, चाहे घर के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग हो या रूफटॉप जो अपने सोलर सिस्टम भी लगाते हैं, हमारे घरों के अंदर इस तरह का डेकोरेशन किया जाता है कि नेचुरल लाइट आए, विंडोज कंस्ट्रक्शन से लेकर हर चीज़ तक पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो उसमें आपकी संस्था क्या कर रही है, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताइए। हमारी गतिविधि ने अभी केंद्रीय स्तर से ये तय किया है कि अब हमारे जो काम का आधार रहेगा वो रहेगा हरित घर, यानी हम 5 स्टार घर हरित घर का एक प्रोजेक्ट हमने एक कंसेप्ट दिया है। इसमें 5 बिंदु हैं। पहला है, घर के अंदर कोई भी, चाहे गमले में हो चाहे ज़मीन में हो, कोई भी 5 पौधे, यानी 5 पेड़ के पौधे जो हैं, बड़े पेड़ों के पौधे, बाद में हम कहीं भी उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे 4, 5, 6, 7 साल जितने भी वो रहें, उनको हम पौधों को तैयार करें ताकि हमारे घर में हरियाली और हमको ऑक्सीजन मिलती रहे उससे। दूसरा बिंदु है हमारा घर का पानी घर में, तो हम छत के पानी का हम बचत करें। घर में जो आरओ का पानी है, एसी का पानी है, और पानी को हम किस तरह से बचा सकते हैं। नहाने में हम जहाँ 2 बाल्टी में नहाते हैं, हम क्या 1 बाल्टी में नहा सकते हैं क्या? हम जो बर्तन जो धोते हैं, महिलाएं जो बर्तन धोती है, उसमें टब अगर 1-2 टब रख करके अगर हम धोएंगे, आधी टंकी, मैंने अनुभव किया है, आधी टंकी केवल बर्तन धोने में निकल जाती है। अब एक दिन के अंदर करीब 150 लीटर 200 लीटर पानी केवल बर्तन धोने में निकलता है। तो इसलिए उसमें हम कितनी बचत कर सकती हैं, तो इसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ऐसे ही हम हर तरह से पानी की किस तरह से, घर में मेहमान आता है तो मेहमान को हम क्या आधा ग्लास सर्व कर सकते हैं क्या, कि उसकी इच्छा होगी तो दोबारा मांग लेगा। ये एक हमारी मानसिकता चेंज होनी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है ये हर आदमी पानी के प्रति जो पानी की कीमत समझे और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, इसके लिए वो काम करेगा। एक बिंदु हो गया। ऐसे तीसरा बिंदु है हमारा घर का कचरा घर में रहे। उसके लिए हमने 3 तरह के प्रयोग बताए। एक तो हमने जो रसोई बगिया भाई साहब ने जो बताया है, हम 13 पौधे एक ड्रम के अंदर लगाते हैं। उसी में रसोई का जितना भी वेस्ट निकलता है, चाहे गीला सूखा जितना भी वेस्ट है, वो सारा हम उसके अंदर डालते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि 10 साल तक एक ड्रम भरता नहीं है। 3 साल से मेरे घर पर मैंने लगा रखा है, बहुत अच्छी हरियाली के पौधे हो रहे हैं सारे।
और हम 3 साल से उसमें सब तरह का बासी रोटी भी डालते हैं, बासी सब्जी भी डालते हैं, लेकिन उसमें बदबू नहीं आती। दूसरे दिन हम जब उसको निकाल के सूंघते हैं तो बहुत अच्छी, जैसे खाद में जैसी आती है, अच्छे क्वालिटी के खाद में ऐसे खुशबू आती है उसके अंदर। इसी तरह से ये 3 बिंदु हो गए। फिर हमारा है बिजली बचत, यानी हमारा क्या कि बिजली भी जो है वो वेस्ट नहीं हो, तो उसके लिए सोलर सिस्टम है, उसका आग्रह करते हैं। ऐसे ही घर में हम जैसे मान लो पंखा चल रहा है, बिजली कमरे में जल रही है, कोई बैठा हुआ नहीं है, तो सबसे आग्रह करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी ये बात समझाया जाए, घर में महिलाओं को भी ये बात समझें कि हम बिजली की बचत करें उसके लिए। इसी तरह से फिर हो गया हमारा पक्षियों के लिए कि पक्षी, क्योंकि जब तक संरक्षित नहीं होंगे तो हमारी प्रकृति संतुलित नहीं रह सकती। इको फ्रेंडली जो भगवान ने जो हमको व्यवस्था दी है वो उसमें सबको, सारे जीवों के लिए व्यवस्था दी है, और हमको प्रकृति का केवल उपभोग के लिए भगवान ने बनाई है, हम उपयोग के लिए हम बनाई है, लेकिन हम उपभोग, उसका उपयोग की जगह हम उपभोग में लग गए, इसलिए प्रकृति का असंतुलन हो रहा है। और उसी असंतुलन का जो परिणाम आज हम देख रहे हैं, ये बीमारी, भयंकर बीमारियां जो हो रही है, खाने पीने में जो हम पेस्टिसाइड वगैरह उपयोग करते हैं घरों पर। भाई साहब ने जो वो बताया कि रसोई बगिया के अलावा हम किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, फल और सब्जी और इन सब की छत के ऊपर भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे किशोर जी भाई साहब ने बहुत अच्छा कर रखा है। आज इनके हमारे पत्नी ने जब भी इनके वीडियो देखे तो ये कई बार मेरे को बोला कि भाई आप ये दिखा के लाओ। आज हमने इनको दिखाया तो बहुत प्रभावित हुई हैं, और इनकी भी अब धीरे धीरे पर्यावरण में पूरी तरह से रुचि बनती जा रही है। और मेरे साथ में जहाँ भी मैं बाहर भी जाता हूँ तो वहाँ साथ में जाती है, और इस प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। सभी से निवेदन है, हमारा जो लक्ष्य है कि हर घर हरित घर हो, हर घर में ये 5 बिंदु हों, और सब अगर हर घर होगा तो आज हमारी जो हमारा देश है, जो हमारी सरकार स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत का जो नारा देती है, वो सारे इन्हीं बिंदुओं से निकल के आते हैं। क्योंकि सरकार अगर स्वच्छता करती रहेगी, हम गंदगी फैलाते रहेंगे, तो कभी भी देश स्वच्छ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे निवेदन है कि हमारी जिम्मेवारी समझ के सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम हमारी जिम्मेवारी समझ के हम उसमें स्वच्छता का ध्यान रखें। धन्यवाद। बहुत ही एक सारगर्भित, बहुत ही एक आवश्यक जो आज के समय में है, ये वार्ता रही हनुमान जी आपके साथ, भाभी जी के साथ। और निश्चित रूप से मुझे महात्मा गांधी का वो कथन याद आता है कि धरती माँ के पास, प्रकृति के पास इस मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमारे लालच ने वो सब कुछ समाप्त कर दिया। इसलिए आज हम तकलीफ में हैं। तो हमें अपनी वो लालची प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी और माँ के संरक्षण में लगना पड़ेगा। मेरी 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात और आपकी बात को भी सपोर्ट करता हुआ मेरी 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा कि पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए। तो कोई जब मांगे वोट, पहले दूर करो खोट, वृक्षरोपण की शपथ खिलाइए। और जन्म के 7 पेड़, परण के 7 पेड़, मरण के काल में भी पेड़ लगवाइए। तो धरती हमारी माँ है, नग्न उसे करे नहीं, वृक्ष ही श्रृंगार उसके, वृक्ष से सजाइए। तो पानी बिन पेड़ नहीं, पेड़ बिन पानी नहीं, पानी भी बचाइए तो पेड़। तो मैं मेरे जितने भी दर्शक श्रोता जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे आह्वान करता हूं कि इस तरह के व्यक्तित्व जो आज उस वसुंधरा को हरा भरा करने में लगे हुए हैं, हम भी आइए इनके साथ जुटें। इनके 2 हाथ, हमारे 2 हाथ मिलके लाखों करोड़ों हाथ जब हो जाएंगे तो हमारी ये खूबसूरत धरती माँ हमें बहुत ही लाड प्यार से स्वस्थ, प्रसन्न, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, ये सपना हमारा निश्चित रूप से पूर्ण होगा। एक बार बहुत बहुत आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हनुमान।